हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हमारे सारे काम हो गए, मतलब नाश्ता हो गया है, क्लीनिंग हो गई है, सब हो गया है। अभी मैं लगाने वाली हूँ पैरों में महावर। तो क्यों लगाने वाली हूँ वो आगे आपको पता चल जाएगा क्यों लगाने वाले हैं। और ये जो कर्टन लगी हुई है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है फ्लिपकार्ट से। और जो ये फूलों की लड़ी, मतलब ये पत्तियां लगी हुई हैं, रेडीमेड हैं ये लीफ, तो ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर की है ये। और ये यहाँ के कर्टन सब। अभी मैं कुछ दिनों के बाद आपको अपना रूम टूर भी करवाऊंगी, क्योंकि हमारा रूम हो गया है पूरा डेकोरेट अच्छे से दिवाली के लिए। और जल्दी हम आपको अपना रूम टूर भी, बेडरूम टूर करवाएंगे। ओके गाइज। और ये कैसी लग रही है, ये दो कॉम्बिनेशन में हमने लिया है, येलो एंड क्रीम कलर, दो कॉम्बिनेशन में लिया। और इसके ऊपर जो हमने ये रेडीमेड पत्तियां लगाई हैं ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है इसके ऊपर, है ना। काफी अच्छा बैकग्राउंड हो गया है हमारा। तो चलो फटाफट से लगाते हैं पैरों में महावर और फिर चलते हैं कहीं पर घूमने। कहाँ घूमने जाएंगे उसके लिए आपको हमारा ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से पैरों में महावर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, जैसा कि आपने हमारे ब्लॉग में देखा था। तो अभी शादी के जो काम होते हैं वो भी शुरू हो रहे हैं। तो अभी मैं लगा लेती हूँ महावर, क्योंकि मैं अभी जाऊंगी अपने मायके यानी कि मम्मी के घर। जैसा कि आप सभी लोग पता है, मेरे मम्मी का घर मेरे घर के पास में ही है। तो आज वहाँ पर शादी की जो मंगौड़ी होती है, जिसको मिथौरी बोलते हैं ना, मूंग की दाल की जो लगती हैं, वो लगाई जाएंगी। तो फिर मम्मी का फ़ोन आया था सुबह कि आ जाना तुम, और मान्य होते हैं तो वही कोई काम शुरुआत करते। तो मैंने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे मम्मी के घर और वहाँ पर मंगौड़ी लगाएंगे और फिर थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे। उसके बाद जाएंगे अभी को लेने के लिए। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी मैंने काम भी घर के कर लिए थे, क्योंकि वहाँ से मुझे बस वो वहाँ का काम करके मुझे अपने घर भी आना है और शाम को हमें मार्केट भी जाना है। तो मैंने कहा कि मम्मी बोली कि महावर लगा के आना, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा महावर लगा के ही हम जाएंगे, क्योंकि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो इस तरह से ही महावर लगा के अच्छे से पूरा तैयार होके करते हैं। तो यहाँ पर मैं महावर लगा लेती हूँ, उसके बाद जाएंगे मम्मी के घर। उनका जो काम है वो करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद अभी को लेने जाएंगे। खाना पीना सब वहीं पर बना हुआ है, तो हम मैं खाना वहीं पर खा लूँगी और अभी के लिए मैं पैक करके अपने घर ले आऊँगी। तो चलिए पहले फटाफट से महावर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पैरों में महावर महावर लग कैसी गई है, लग रही है। देखिए। और मैंने ये आलता देखिए ना, लगाया हुआ है अच्छी लग रही है ना। और अभी मैंने पायल नहीं पहनी है। और ये सिंपल सा हो ही जाता है, है मेरे लगाया से, है ये मैंने, फैल ऐसे ही गई है लगा थोड़ी लिया। सी। चलिए कोई बस नहीं, शगुन हो गया चलिए अब हमारा। चलते हैं। लाइट सभी ऑफ कर देते हैं। तो थोड़ा सा रूम दिखा देते हैं अभी आपको अपना। देखिए यहाँ पे भी कर्टन चेंज हो गई है, यहाँ पर भी चेंज हो गई है, बाकी इस वॉल पर भी
सब चेंज हो गया है। ये चुन्नी ले लेते हैं क्योंकि सर पे रख के काम करने पड़ेंगे, तो चुन्नी भी ले लेते हैं। बाकी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। चलो चलते हैं। यहाँ की एक लाइट ऑन रहने देते हैं, पूरा अंधेरा नहीं करेंगे ना। चाबी और मैं सोच रही थी कि मैंने फ़ोन तो लिया ही नहीं, और याद ही नहीं रहा फ़ोन तो मेरे हाथ में है। हो जाता है कभी कभी, है ना। और आज का सिंदूर देखिए ये कैसा हो गया। मैंने पूजा की ना तो ऐसे लगाया, वो भी हो गया, ऊपर से और लगाया तो वो भी पूरा फैल गया। तो गाइस देखिए ये मंगोड़ी लग रही है, और देखिए पहले हम लोगों ने हाथ से लगाई तो हाथ दर्द करने लगा, उंगली दर्द करने लगी, तो फिर हम लोगों ने कहा चलो इसी से कौन बना के लगाते। तो ये दाल है, इसमें थोड़ा सा पीला रंग डाला जाता है, और ये मूंग की दाल होती है, इसको अच्छे से रात में भिगो देते हैं और इसको फिर अच्छे से पीस कर बिल्कुल पतला पीसते हैं, और फिर इसमें बस सिंपल ही रहती है, कुछ नमक वमक नहीं डालते हैं, और बस थोड़ा सा रंग डालकर और फिर इस तरह से मंगोड़ी लगाई जाती हैं, और फिर ये लड़के वालों के घर जाती हैं, भेजी जाती हैं। जितना आपको 10 किलो 5 किलो 2 किलो जितना भी आपको भेजना है, ये शगुन होता है भेजना। सबसे पहले काम की शुरुआत इसी से होती है। तो ये यहाँ पर मंगोड़ी लग रही हैं, क्योंकि अभी धूप भी आती है ना तो अच्छे से सूख जाएंगी, और जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी, धूप नहीं आया करेगी तो सूख नहीं पाएंगी ठीक से। तो फिर अभी दिन भी अच्छे हैं, तो फिर मम्मी ने कहा चलो अभी से लगवा देते हैं। और एक दिन और लगाई थी, नवरात्रि में से शुरू कर दी थी। नवरात्रि में मतलब थोड़ी सी लगवा दी थी मम्मी ने हमसे कि तुम लगा दो थोड़ा सा, तो मैंने कहा ठीक है। तो तब शुरुआत हो गई थी। चलो अब मैंने कहा अब तो कभी भी लगा सकते हैं, अच्छे दिन में शुरुआत होगी तो अब तो कभी भी लगा सकते हैं। और ये लड़के वाले के घर जाती हैं, भेजा जाता है शादी में। और तो यहाँ पर मंगोड़ी हमारी लग रही है, और देखिए 2 परात भर के लगा चुके हैं हम लोग, और अभी तीसरी परात में लगा रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी भी बैठ गई हैं लगाने के लिए। मम्मी बोली लाओ हम भी लगाते हैं। तो पहले हम लोगों ने हाथ से लगाया, हाथ पे उंगलियां दर्द करने लगी, फिर कहा चलो कीप से लगाते। कीप इससे बहुत जल्दी लग जा रहा है, और एक साइज की लग रही है ना, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। देखिए कितने अच्छे से लग रही है ना, एक साइज की लग रही हैं सारी मंगोड़ी हमारी। और आप लोग बोल रहे थे कि मेरे ब्लॉग में कोई आता क्यों नहीं। एक्चुअली मैं अपने घर में रहती हूँ अकेली, और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं सुबह ही, और फिर शाम को आते हैं, तो शाम को मैं ब्लॉगिंग बहुत ही कम करती हूँ। और ये मेरा भाई है, छोटा भाई है मुझसे तो ये तो फिर मैंने कहा चलो आज थोड़े थोड़े करके हम आपको सब लोगों से मिलवाएंगे, और शादी जब होगी हमारे घर में तो आप सब लोगों से मिलेंगे ही, आप लोग सब लोगों को देखेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। और मैं अपने घर में रहती हूँ अकेली, तो फिर कोई ब्लॉगिंग करने के लिए मैं अकेली ही हूँ। मेरा बेटा है जो कि ब्लॉग में आ जाता है कभी कभी, बस मैं अपने बेटे को ब्लॉग में बहुत ही कम लेके आती हूँ। बहुत मैं अकेले ही, मैंने कहा ठीक है, उसको मैं बहुत ही कम लेके आती हूँ ब्लॉग्स में। तो भी मंगोड़ी लगाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे, खाना खाएंगे, फिर अभी को लेने जाएंगे।
गाइस अभी हम जा रहे हैं घर का सामान लेने के लिए और मम्मी के घर से हम आ गए थे और फिर खाना पीना खाया और अभी को स्कूल से लिया तो उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। अभी हमें घर का सामान भी लेना है तो अभी हम जा रहे हैं घर का सामान लेने के लिए। तो चलो चलते हैं। इतनी सारी शॉपिंग हो गई, देखिए कितनी सारी मैंने शॉपिंग कर ली। दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई, बहुत सारा सामान लिया है। चलिए दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या लिया है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं जब शॉपिंग करूंगी तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं फ़ोन नहीं ले गई थी। क्या होता है ना, फ़ोन ले जाते हैं तो फिर फ़ोन को भी देखना पड़ता है, क्योंकि मैं हैंड बैग लेके नहीं गई थी तो फिर मुझे हैंड बैग भी लेके जाना पड़ता और जीन्स भी पहन के नहीं गई थी जो मैं अपनी पॉकेट में मोबाइल को रख लेती। तो तो फिर मैं फ़ोन ही नहीं ले गई। ये बोले अपना फ़ोन मत ले जाओ, मैं ले जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, नहीं ले जा रही है फ़ोन। तो चलिए हम दिखाते हैं हमें क्या क्या मिला है ऑफर में। तो हमें मिली है 8 केजी चीनी फ्री, बिल्कुल फ्री। 8 केजी चीनी, ये 2 केजी और 8 केजी चीनी हमें फ्री मिल गई, जो कि हमें लेनी थी, फिर मैंने नहीं ली। 3 पैकेट ये रखे हुए हैं क्योंकि हमारा जो बिल हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ था, तो हमें ये 8 केजी फ्री मिली है चीनी। इसको भी अभी हमें सबको भरना है सामान। और आज ना मेरा मन कर रहा था वेज कबाब पराठा खाने का, तो ये चले गए हैं कबाब पराठा लेने के लिए। और अभी तो मोमोज खाना था, तो अभी के लिए मोमोज, मेरे लिए कबाब पराठा लेने चले गए। वेज कबाब, नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ मैं, वेजिटेरियन हूँ। और ये मैंने सारा सामान ना फर्स्ट क्रॉप का लिया है। फर्स्ट क्रॉप में काफ़ी अच्छा ऑफर भी था, तो मैंने फर्स्ट क्रॉप का लिया है। ये सूजी जो कि एक के साथ एक फ्री आई है, और मैदा ये भी एक के साथ एक फ्री है। ये सूजी मैदा, फर्स्ट क्रॉप का जितना भी आइटम है सभी बाय गेट वन पे है। एंड ये पोहा भी हमें एक साथ एक फ्री मिला है, ये भी फर्स्ट क्रॉप का ही है। एंड बिस्किट, ये क्रीम वाले बिस्किट, और ये है सिंपल बटर कुकीज। इसी करके जल्दी दिखा देते हैं। एंड ये चना टीयर्स बिस्किट, एंड ये रायता वाली बूंदी, और ये है गोल्डन मिक्सचर नमकीन, एंड ये पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स भी लेने थे, पिस्ता बादाम काजू ये सब भी ले लिया। एंड ये हमारा पैक, एंड ये मैगी। और ये वाले बिस्कुट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये मिल्क बिकीज, ये जो क्रीम वाला आता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। क्रैक जैक, हक्का नूडल्स। आज वैसे मैंने सोचा था आज मैं ये हक्का नूडल्स बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बना रहे, ये बोले हम कुछ लेके आ रहे हैं मार्केट से। मैंने कहा ठीक है। मैक्रोनी पास्ता, मैगी, अभी का पॉपकॉर्न, पिस्ता, और ये काबुली चना और काले चना भी लिए हमने। और ये है हाजमोला, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है हाजमोला। और यहाँ पे ये ऑयल, कच्ची दानी ऑयल और सोयाबीन ऑयल रखा हुआ है। ये है क्या, ये क्या दिया है इन्होंने, फेस वॉश और क्रीम, फेयरनेस क्रीम, मेंस फेस वॉश और फेयरनेस क्रीम। ये चाय पत्ती, एंड ये एवरीडे का देसी घी। और क्या है इसमें, ये भी ऑयल। ये मुझे सारा सामान लगाना पड़ेगा। तो ये है हमारी दिवाली शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग। अभी और भी सामान आना बाकी है, क्योंकि घर भी जाएंगे तो वहाँ भी ले जाना होगा कुछ सामान। साइड में रख के हमें सारा सामान लाना भी होगा।
तो गाइस ये हमारा छोटा सा मंथली ग्रॉसरी हॉल और दिवाली की शॉपिंग भी है, जो कि ग्रॉसरी हॉल दिवाली का है। और अभी थोड़ा बहुत सामान रह गया है, तो उसके लिए हम जाएंगे कल फिर से मार्केट थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए। और दिवाली पर घर भी जाना है, तो उसके लिए भी हमें सामान लाना है। और ये आ गए हैं मार्केट से। और मेरा आज वेज कबाब खाने का बड़ा मन कर रहा था, कबाब पराठा खाने का। तो मैंने इनसे बोला, तो ये बोले चलो हम ले आते हैं। और अभी को मोमोज़ खाना था, तो मैंने कहा चलो अभी के लिए मोमोज़ भी ले लेना। और वैसे मैं अभी को बाहर का बहुत ही कम देती हूँ, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है ना फास्ट फूड, तो मैं नहीं देती हूँ। जो भी खाना होता है मैं घर में ही बना देती हूँ, बाहर का नहीं देती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो भाई बहुत दिनों के बाद ले लेते हैं। घर में बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि घर में बिल्कुल साफ़ से सफाई से हम लोग बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं ना। मार्केट वाला तो सब उल्टा सीधा होता ही है, तो बहुत ही कम देते हैं। और यहाँ पर ये जो चटनी आती है ना मोमोज़ की, बड़ी अच्छी लगती है, तीखी तीखी होती है ना। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ तीखा, मैं बहुत ही कम तीखा खाती हूँ। मतलब खाती हूँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं खाती हूँ, खाती हूँ पर बहुत ही कम खाती हूँ तीखा। और ये भी आ गए हैं किचन में ही। तो गाइज़ ये है हमारा आज का डिनर, कबाब पराठा, सैलेड और साथ में चटनी, ग्रेवी और मोमोज़। तो चलिए अब हम डिनर करते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। डिनर करने के बाद किस किस को कबाब पराठा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और किसको मोमोज़ पसंद है, ठीक है। 1 या 2 कौन सा किसको पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। और गाइस हम लोग का खाना पीना हो गया है, और अभी हमारा जो सामान रखा हुआ है, जो ग्रॉसरी हमारी रखी हुई है, सभी हम डिब्बे में लगा देते हैं, क्योंकि सामान बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। चूहे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो चूहे की वजह से हमें सारा सामान हटाना पड़ेगा अभी। और मैं थक भी बहुत गई हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं कल सारा सामान डिब्बे में लगाऊंगी, लेकिन मैंने कहा आज ही लगा देते हैं। पता चला तो आधा तो चूहा ही खा जाएंगे और घसीट ले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो अभी लगा देते हैं, फटाफट से सारा सामान हम रख देते हैं। और गाइस हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, और प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, प्लीज़ 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 लाइक दे दिया करिए। लाइक देने में कुछ नहीं आता है, बिल्कुल फ्री है ये। तो जैसे हमें चीनी फ्री मिली है ना, ऐसे ही आप हमें लाइक देंगे तो वो भी बिल्कुल फ्री होगा, कुछ नहीं लगेगा आपका। और चीनी भी हम इसी डिब्बे में भी भर देते हैं।
मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो मैंने कहा चलो पहले हेयर कोम कर लेते हैं, क्योंकि बाल उलझ गया है, खुला हुआ बाल था तो उलझ गया है। तो मैंने कहा पहले हेयर कोम करके एक रबर बैंड लगा लेते हैं। तो अभी अच्छे से बालों को सुलझाएंगे, उसके बाद रबर बैंड लगा लेंगे, क्योंकि अगर हम ओपन हेयर करके सोएंगे तो हमारा बाल सुबह तक बहुत ही ज़्यादा उलझ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा ना। तो फिर मैंने कहा रबर बैंड लगा के सोना ज़्यादा ठीक लगता है। वैसे तो मैं चोटी बनाती थी, पहले चोटी बनाकर ही सोती थी, लेकिन अभी मैं एक रबर बैंड लगा ले रही हूँ। और अब अपने फेस में लगाएंगे हम कोकोनट ऑयल, क्योंकि मैं रात में हमेशा अपने फेस पर कोकोनट ऑयल लगा के सोती हूँ। सुबह जब हम उठते हैं ना तो हमारी स्किन इतना ग्लो करती है, शाइन करती है। तो मैं फेस पर कोकोनट ऑयल या फिर एलोवेरा जेल, विटामिन ई कैप्सूल, ये सब फेस पर लगा कर ही सोती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ पे वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है, इससे हम अपने फेस की अच्छे से 5 से 7 मिनट तक मसाज करेंगे। इस तरह से अपनी हथेली पर हमने ले लिया है और अच्छे से अपने फेस की हम मसाज करेंगे, अपने आँखों के नीचे और अपने होठों पर, क्योंकि होठ हमारे जो होते हैं सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फट जाते हैं। और अभी ये शुरुआत की जो सर्दी होती है ना, इसमें ये हवा ऐसी चलती है जो हमारी स्किन जिससे हमारी स्किन क्रैक हो जाती है ना, हाथ हो, पैर हो या फिर हमारे होंठ हो। तो सबसे अच्छा है कि आप ऑयल लगाइए, कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट ऑयल है। कोकोनट ऑयल लगाइए। तो मैं अपने होठों के भी इसी से अच्छे से मसाज कर लूँगी। तो इससे ना हमारे होठ काले भी नहीं होते, हमारी स्किन भी काली नहीं पड़ती है। कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा होता है। अगर आप कोकोनट ऑयल आपको नहीं सूट करता तो विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर एलोवेरा जेल भी लगा सकती हैं, गुलाब जल लगा सकते हैं, ग्लिसरीन लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो लगा सकते हैं आप अपने फेस पर। तो अभी हम अपने फेस की अच्छे से पहले मसाज कर लेंगे इसी ऑयल से। और देखिए मैंने ज़्यादा सा ऑयल लिया था ना, तो हमारी स्किन में हमारी स्किन ने सब सोख लिया है ऑयल में से। मैंने अच्छे से मसाज कर ली ना। अगर आपको लग रहा है कि हमारे फेस पर ज़्यादा ऑयल है तो आप एक टिश्यू पेपर से अपने एक्स्ट्रा ऑयल को साफ़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आ गया है, अभी के फेस पर भी मैं ऑयल लगा दूंगी। और अभी बहुत ज़्यादा भागता है, लेकिन मैं जब अपने फेस पर रात में ऑयल लगा तो मैं अभी भी पकड़ के लगा देती हूँ ऑयल, ज़बरदस्ती में लगा देती हूँ। और ये कहता मम्मा छोड़ो कैसे लगा देती हूँ, लेकिन मैं जल्दी नहीं लगाती, क्योंकि लगवाता नहीं है ना, तो मुझे हंसी भी आती है। और अभी हम जा रहे हैं सोने। तो देखिए अपना फेस दिखाते हैं आपको। तो देखिए गाइस, हमारा फेस जो ऑयल लगा था तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने अच्छे से फेस की मसाज कर ली। एक्स्ट्रा ऑयल था ही नहीं। और अभी लेटेंगे तो थोड़ा बहुत तो ऐसे साफ हो ही जाएगा ना। तो अभी चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं, उसके बाद सोते हैं। और गाइस हमारा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो। और जल्दी ही हमारी आपको बकबक सीरीज़ भी देखने को मिलेगी। और अभी हम पियेंगे पानी। पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें पानी पीना चाहिए। पानी पियेंगे और हम चलते हैं सोने। बाय बाय।